अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, ISI चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR चीफ अहमद शरीफ चौधरी और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब। एक बात कहनी थी, ये पुलिस वाले जो होली फैमिली अस्पताल में मौजूद है, तो उनमें से एक पुलिस वाला जो बहुत मोटे पेट का है, वो आज मेरे पास आया था। नाम नहीं दिखा मैंने उसका, तो वो मुझे कह रहा था कि भाई तू यहाँ से अपना सामान उठा, यहाँ से चला जा, हम जानते हैं तू क्या काम कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मेरे फेफड़ों का मसला है, मैं अपने फेफड़ों का इलाज करवाने आया हूँ और फेफड़ों का इलाज करवा के जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मुझे वो कहने लगे कि चक शहजाद में ना बहुत अच्छा इलाज होता है। तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब भी शायद चक शहजाद से ही अपना इलाज करवाते होंगे। जब भी उनका एक पुलिस एहलकार जो न्यू टाउन थाने होली फैमिली अस्पताल में जो तैनात है और न्यू टाउन थाने का, जब भी वो मुझे ये मशवरा दे रहा है कि चक शहजाद में मैं अपना इलाज करवाऊँ। अब चक शहजाद में कौन है जो मेरा इलाज करेगा और चक शहजाद में कौन सा अस्पताल है जहाँ मेरा इलाज करने की बातचीत ये लोग पुलिस वाले कर रहे थे। और होली फैमिली अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड और एक और बंदा जो सफ़ेद वर्दी में था, सफ़ेद वाइट ड्रेस में, और ये PTI को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे अस्पताल से भगाने की साजिश इनकी चल रही है। और एक और बात है, मैं ज़फ़र नकवी साहब की वीडियो चेक कर रहा था, तो उनकी वीडियो में ये बात आई हुई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखा जाए तो जहाँ तक मैंने वीडियो सुनी थी कि ये बात तो सच है कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया भर से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को लाने के ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ साहब, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि वो बिज़नेस माइंड अफराद हैं और बिज़नेस करना जानते हैं। जबकि इमरान खान ने पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया, तमाम इदारों में इमरान खान ने गंद फैला दिया है, ये बात भी सच है। नौजवान नस्ल को अपने माँ बाप के ख़तरे पर इमरान खान ने लगा दिया, ये बात भी सच है। और इंडिया की फिल्म थी ओ माई गॉड, तो उस फिल्म में कहा गया था, पारिश अव्वल साहब कहते हैं कि ये तो वही बात हो गई कि जो गुटखा बेचेगा वही कैंसर का अस्पताल भी खोले, ये बात भी सच है। और इमरान खान का यहूदी का जो कैंसर का अस्पताल है वो हमारे सामने, जहाँ ज़िंदा इंसानों पर रिसर्च की जा रही थी, जबकि दुनिया भर में चूहों पर, बंदरों पर तजर्बात किए जाते हैं, ज़िंदा इंसानों पर रिसर्च नहीं की जा सकती। कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इमरान खान यहूदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया भर में नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो इन तहरीक इंसाफ के लोगों को सीधा करना ये आर्मी चीफ का और CCD का काम है और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का, क्योंकि इमरान खान यहूदी जो मुसलमान के भेस में कादियानी मिर्ज़ाई और कादियानी मिर्ज़ाई के भेस में इमरान खान यहूदी है, ये आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन है और दीन इस्लाम का भी और तमाम मज़हब का भी और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का भी और दुनिया के दूसरे ममालिक के मज़हब का भी और दुनिया के दूसरे ममालिक के आवाम का भी। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर आर्मी चीफ साहब या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर साहब या IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आखिर इस बात पर क्यों नहीं एक हो पा रहे कि TV पर आकर ये लोग इस बात साफ साफ करते हैं कि भाई PTI से इमरान खान यहूदी है, बम धमाकों में शामिल है, मुल्क को तोड़ने की साजिशों में शामिल है और दुनिया भर से पैसा पाकिस्तान आ रहा था कि पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को गुमराह करके दो जहन्नुम में डलवाने का प्लान है।
और तजाल मदद के आने से पहले पहले आबादी कम करने का प्लान है। तो इमरान खान यहूदी सारे काम करवा रहा था और अभी भी पीटीआई यही काम कर रही है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐसे ही यहूदियों पर यानी कि यहूदियों की तंजीम पीटीआई पर लानत नहीं भेजी है, क्योंकि पीटीआई कादियानी मिर्ज़ाइयों की यहूदियों की तंजीम है। और यहूदी यानी पीटीआई इमरान खान यहूदी दुनिया में जहाँ भी जाएगा ज़िले रुस्वा होगा। और इसके अलावा भारत से नरेंद्र मोदी यहूदी ज़लील हो रहा है, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप अंकल अगर वो दीन इस्लाम को एक सच्चा मज़हब मान लेते हैं और दीन इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश नहीं करते और ईसाई का साथ नहीं देते तो फिर वो अच्छे सदर बन जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी जो शख्सियत है उसको बर्बाद करवा रहे हैं और ट्रांसजेंडर्स को अमेरिका में खुली छूट दी जा रही है, जो गलत है। जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ की हरकत की है, तो यानी कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, वो खुद अमेरिका ही की दुश्मन है, अपने आवाम की दुश्मन बन रही है। और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से यहूदी शामिल हैं, अभी ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखना पड़ेगा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब को चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को, कि जितने भी अमेरिकन जज हैं उन सब के बारे में बायोग्राफी उर्दू में भी रिलीज़ करवाई जाए और दुनिया की हर ज़बान में, और उनके मकानात भी दिखाए जाएं कि ये लोग हैं कौन। तो इस तरीके से यहूदी पूरी दुनिया में ज़िले रुस्वा होने इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएंगे। और ट्रांसजेंडर यानी कि ख्वाजा सिरा, वो ख्वाजा सिरा जो लेस्बियन जो गे हैं और जो लेस्बियन हैं, और ये सारे भी। और वैसे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं चाहेंगे कि अमेरिका पर अल्लाह ताला का अज़ाब आए, आसमान से पत्थर बरसें, यकीनन नहीं चाहेंगे वो, क्योंकि अमेरिका की आवाम ने उनको अपना प्रेसिडेंट मुंतखब किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से ये दरख्वास्त है कि थोड़ा गौर व फिक्र से काम ले लें। पहले भी उन तक मेरी बात पहुंचाई गई थी और इसके लिए भी मैं आर्मी चीफ का ISI चीफ का शुक्रगुजार हूँ। अब फिर ये बात उन तक पहुँचा दें कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का काम है। अदलिया को आज़ादी दी जाए, ज़रूर दी जाए, लेकिन यहूदियों को मुसल्लत न किया जाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों और बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन और अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।